हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आज का मार्केट कैसा रहा, उससे क्या हमें आउटकम मिलता है कि स्ट्रक्चर टूटा है या कुछ स्ट्रक्चर नया निकल के आ रहा है। तो करंटली अगर हम मार्केट में देखेंगे तो राइट नाउ निफ्टी 15,720 पे बंद हुआ है। 750 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, 750 से 770 वो टूटना नहीं चाहिए था और वो आज बड़ी तेजी के साथ टूटा है। ग्लोबल मार्केट्स में तो इससे भी बड़े बड़े लेवल टूटे हैं। मैंने कल एक डाउ जोन्स पे आपको स्ट्रक्चर बताया था, वो स्ट्रक्चर यही दिखा रहा था कि ओवरऑल डाइवर्जेंस है, इसको सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर हमको मिला है चाइना से। चाइना में कुछ इश्यूज़ हैं और वहाँ की जो टेक कंपनीज़ हैं उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ बॉन्ड डिफ़ॉल्ट और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो ग्रोथ कंसर्न्स हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कोविड में डेल्टा वेरिएंट और ये सब कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि यार ग्रोथ कंसर्न्स बने रहने वाले हैं। और आप एक और चीज़ देखोगे अपने मार्केट में कि हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और लास्ट में कुछ दिनों में यूरोप में फॉल आया, एशिया में अच्छा खासा फॉल आया, लेकिन हमारा मार्केट नहीं गिरा। यूएस मार्केट में आज एक अच्छा रिवर्सल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है। डाउ जोन्स भी वीक था ऑलरेडी। तो ये दिखा रहा है कि हम तो रेडी थे लेकिन हमको ट्रिगर नहीं मिल रहा था, वो ट्रिगर आज मिल गया, इसलिए मार्केट गिरा। लेकिन एक और चीज़ है कि रिटेलर्स ये सोच रहे थे कि मार्केट नहीं गिरेगा, क्यों, बाय द डिप बाय द डिप, और आज वही हुआ। मार्केट ने ब्लफ कर दिया सबको। डिप होने के बाद भी मार्केट रिकवर नहीं हुआ क्योंकि ग्लोबल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी। और ये दिखाता है कि मार्केट का ट्रेंड शायद चेंज हो रहा हो, शायद चेंज हो रहा हो। और इसके लिए आपको रेडी रहना है कि अगर ये मार्केट बाउंस होकर फिर से गिर जा रहा है तो ये सेल द बाउंस हो जाएगा। अभी बाय द डिप जो बना हुआ था वो अब आपको बदलना पड़ेगा। और ये स्विच होना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस दिन ये स्विच होता है उस दिन जो इजी ट्रेड वाले लोग होते हैं वो फंसते हैं। दोनों साइड के, कॉल वाले भी पुट वाले भी, दोनों फंसते हैं। आज कॉल वाले फंसे हैं। इसी तरीके से जब मार्केट गिरेगा और एक दिन रिवर्सल चालू होगा उस दिन पुट वाले भी फंसेंगे। वो भी सोचेंगे नहीं ये तो और गिरेगा और उसी दिन से वो रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए कई बार कैरी फॉरवर्ड पोजीशन सही नहीं रहती हैं। लेकिन यहाँ पे करंटली ये दिखा रहा है कि शायद हम यहाँ से और नीचे जा सकते हैं। 720 पे हैं। अगर यहाँ से हम 700 के नीचे गए तो 600 पे सपोर्ट है और 600 के पास उसके बाद 450 पे सपोर्ट है, 15,450 पे। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लें तो बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था करीब 35,500 पे, और 500 पे इसने काफ़ी संघर्ष किया। लेकिन जिस तरीके का प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर था ग्लोबल मार्केट्स में, उसको झेल नहीं पाया ज़्यादा देर तक। और 35,200 के आसपास हम आ गए हैं और मुझे ऐसा लगता है 35,000 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो ब्रेक हुआ तो ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ गायब हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक निफ्टी शुरुआत में तो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद जो वीकनेस आई है वो ये दिखा रही है कि जो बुल्स थे, जो बैंक निफ्टी के बुल्स थे, जो उसको बहुत स्ट्रांग रखे हुए थे पिछले कुछ दिनों से, उन्होंने गिव अप कर दिया है। तो मेरे हिसाब से आप इसको कल और देखिए। अगर कल भी बैंक निफ्टी दोनों बराबर से गिर रहे हैं या फिर बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर रहा है तो जो स्ट्रेंथ थी, जो रीज़न हमें मिलने वाला था 16,000 पार करने का, वो जा चुका है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में करंटली रेजिस्टेंस कहाँ है। तो 500 से 550 की पे रेजिस्टेंस है, कोई बाउंस मिले उधर पे सेलिंग आएगी। और डाउन साइड में 35,000 पे सपोर्ट है, वो टूट गया तो फिर आपका नीचे के लेवल्स करीब 300 पॉइंट नीचे 34,700 के आसपास सपोर्ट अगला मिलेगा। तो ये सभी हो गए आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो राइट नाउ डाउ जोन्स 400 पॉइंट नीचे खुला हुआ है, नैस्डैक भी काफ़ी नीचे है और एशिया में तो आप देख सकते हैं 3% का फॉल आया है। नैस्डैक भी 1.3%, S&P भी 1.3%। गोल्ड ने रैली मारी है तो सेफ हेवन काइंड ऑफ प्ले जो है वो ऊपर आ रही है। तो गोल्ड सिल्वर में आप बाउंस देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ दिन, क्योंकि ये ग्लोबल सिंक्रोनाइज्ड फॉल आ रहा है। उसके अलावा जो एक इमर्जिंग मार्केट का ETF है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, वो 2% डाउन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बात मैंने की थी तो पिछले 4-5 दिनों में वो करीब 5% डाउन है, 5%, और हमारा मार्केट सिर्फ 1% डाउन है हाई से। तो ये दिखाता है कि इमर्जिंग मार्केट 5% गिरे, हम 1% गिरे। लेकिन क्या अगर इमर्जिंग मार्केट में रिकवरी नहीं आई, US मार्केट में रिकवरी नहीं आई, तो क्या हम वहीं पर रुके रहेंगे? ये सवाल आपको पूछना है और फिर अपने स्टॉक्स को देखना है कि कौन से मेरे स्टॉक्स आज सडनली कमज़ोर हुए हैं और क्या यहाँ से और कमज़ोरी आ चुकी है। थोड़ी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए राइट नाउ। और इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने अपना इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल कोई इसमें बुलिश होना चाहेगा, क्योंकि मार्केट का जब माहौल बिगड़ता है और उसमें जो स्टॉक है जिसका माहौल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है उसको लोग छोड़ते नहीं है। तो टाटा मोटर्स ने काफ़ी नीचे की तरफ पुश किया है। मुझे ऐसा लगता है इस एरिया पे 303, 305 पे सपोर्ट था। अभी यहाँ पे अगर ये रुक गया तो ठीक है, अदरवाइज ये 290 की तरफ बहुत तेज़ी से जाएगा। तो इस एरिया पे सपोर्ट्स हैं, लेकिन अब जितनी नेगेटिविटी है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि इसको पनिश और कर सकते हैं लोग।
अब यहाँ पे बात करेंगे HDFC की। तो HDFC स्टॉक जो है वो अभी गिरा नहीं है, इसका सपोर्ट है 2500 पे। जब तक 2500 नहीं टूटेगा ये नेगेटिव नहीं है। 2500 के नीचे चला जाए 5-7 पॉइंट, तब समझ लीजिएगा कि मोस्ट प्रॉब्ली ये नीचे जाने को तैयार है। जो अगले लेवल्स हैं वो 2470 से 2455 तक के आएंगे। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2500 पे HDFC का। उसके अलावा बैंक्स में काफ़ी फॉल आया। ICICI बैंक ने पूरी तरह से गिव अप कर दिया। जो सपोर्ट मैंने बात की थी 647 पे, उसको एक झटके में साफ कर दिया। और जो अगला सपोर्ट है 637 पे है, उस पर थोड़ी सी सपोर्ट मिला है 38 के आसपास। अगर ये 37 गिव अप करा तो ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड जो चल रहा था इससे हम बाहर निकल जाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो 637 ICICI बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, डाउन साइड स्टार्ट हो सकता है उसके नीचे। और अगर हम दोबारा से 648 के ऊपर निकल गए तो अपसाइड स्टार्ट हो जाएगा या फिर कंसोलिडेशन रहेगा उसी एरिया में। अब उसके अलावा एक और स्टॉक है जो आज कमज़ोर हुआ है, HDFC बैंक, जो बहुत ही ज़्यादा 30 मार खान बना हुआ था, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई थी। लेकिन ये जहाँ पे रुका है वो इसका एक पॉइंट था, मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बनाया था ट्रेंड लाइन। वहाँ पे जब तक ये होल्ड करेगा 15 15 के आसपास, ये सपोर्ट एरिया है। लेकिन इसको ब्रेक कर गया अगर झटके से, गैप से, फिर दिक्कत आ जाएगी आपका HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक इस लेवल पे मेक और ब्रेक है। अगर 15-10 के नीचे आया तो फिर आपको यहाँ से 30 से 40 पॉइंट्स का फॉल दिख जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला जो स्टॉक होगा वो होगा आपका सन फार्मा। बहुत सारे लोग सन फार्मा में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं। तो सन फार्मा देखिए आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा 655 के आसपास। ये फिर से दोबारा नीचे की तरफ जा रहा है, 665 पे रुक गया तो ठीक, वरना 650 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। यही एरिया है जहाँ पे इसको ठीक ठाक बाइंग मिलेगी। तो उस एरिया के लिए आप वेट कर सकते हैं अगर आपको बाइंग करनी है। और अगर ये दोबारा से बुलिश इसको होना है तो 675 के ऊपर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर राइट नाउ कमज़ोर हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ IT स्टॉक्स की बात करूंगा क्योंकि IT के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो TCS का आज रिजल्ट आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि माइंडट्री एक स्टॉक है। अगर इस स्टॉक ने 2500 का लेवल गिव अप किया तो इसका जो अगला सपोर्ट है वो 2420 के आसपास है। तो ये एरिया बहुत क्रूशल है इसके लिए। तो किसी भी केस में 2500 का एरिया टूटा तो ये आराम से 70 से 80 पॉइंट का फॉल, 70-80 पॉइंट का फॉल आपको दिखा देगा यहाँ से। उसके अलावा एक स्टॉक है टाइटन, जिसकी बात मैं करूंगा यहाँ पे। तो टाइटन भी एक बहुत ही क्रूशल लेवल है 1720 का। अगर 1720 टूटता है तो आपको ये 1680 तक गिर सकता है। राइट नाउ इसने तो काफ़ी हद तक अवॉइड किया है जो फॉल है। आज इनफैक्ट बुलिश हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है, थोड़ा टाइम यहाँ पे निकाल सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर इसका कमज़ोर धीरे धीरे हो रहा है। और जब यहाँ से टूटेगा 1700 टूटेगा तो पोजिशनली अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1620 तक का इसको सपोर्ट उससे पहले नहीं है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसी भी केस में 1700 टूटे तो 1620 तक का फॉल टाइटन में आ सकता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया जो विक्स है अपना, उस पर नज़र रखिए। अगर विक्स अपना तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि US का विक्स 19 के आसपास पहुंच चुका है, 19-20 ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। कल भी 10-12% ऊपर था, आज भी 22% ऊपर है। तो अगर US का विक्स हाई रहता है तो ये एक बहुत बड़ा साइन होगा कि हमारा मार्केट अभी तक उस टाइप से वॉलेटिलिटी बढ़ी नहीं है। तो क्या वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है? क्योंकि वॉलेटिलिटी लो होना इसका इंडिकेशन नहीं है कि ये लो ही रहेगी। इसका इंडिकेशन है कि बहुत ही जल्दी वॉलेटिलिटी में फ्लक्चुएशन आ सकता है अगर ग्लोबली कुछ भी ट्रिगर ऐसा बनता है। तो आप थोड़ा सा विक्स पे नज़र रखिए क्योंकि US विक्स कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो ओवरऑल ये मेरा व्यू था मार्केट के बारे में। आज चार्ट में नहीं बना पाया, थोड़ा स्टिल नॉट वेल, लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल हो रही है बोलने में कंटिन्यूसली। सो आई जस्ट थॉट कि आई जस्ट गिव ए वर्बल वन। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ट्रेड करिए, सेफली करिए, बहुत एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोग बाय द डिप करेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि आप पेयर ट्रेड ले लीजिए। आपको जो स्टॉक काफ़ी कमज़ोर लग रहा है उसको सेल करिए, और जो आपका फेवरेट है जिसको लग रहा है बाय करना है तो उसको बाय करिए। तो पेयर ट्रेड में क्या होता है, देखिए एक टाइम पे पूरे 30 के या 50 निफ्टी के स्टॉक कमज़ोर या स्ट्रांग नहीं होते, कुछ स्ट्रांग होंगे कुछ कमज़ोर होंगे। तो स्ट्रांग वाले को अगर आपका फेवरेट है तो उसको लॉन्ग करिए, जो कमज़ोर लग रहा है उसको शॉर्ट करिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, रिस्क मैनेज रहेगा। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे जो STR ट्रेडिंग यूनिवर्स कंसेप्ट है उसमें अगर आपको ज्वाइन होना है, अगस्त एंड में हम स्टार्ट करेंगे वो, तो अभी नहीं स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले जितने भी लोग डीमैट अकाउंट हमारे नीचे खुलवा के रखेंगे वो उसमें ऑटोमेटिकली हम ऐड करेंगे उनको, और वहाँ पे हम फ्री में एजुकेशन, फ्री में व्यूज़ और ये सभी चीज़ें वहाँ पे देंगे। तो उसके लिए जो भी डीमैट अकाउंट्स आपको खुलवाने हैं उसके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड सी यू सून।